देखिए हेडिंग हम लोग का है चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। कुंडली समझ रहे हैं, आयताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली, जब तारों को कोई फेरा लपेटते हैं तो क्या हो जाता है, कुंडली हो जाता है। और चल मतलब कि कुंडली घूमेगा, चलने वाली कुंडली। और धारा मापी का मतलब कि विद्युत धारा का मापन करने वाला। तो वास्तव में ये धारा मापी है, जिसका पूरा नाम क्या है, चल कुंडली धारा मापी। धारा मापी है, पूरा नाम क्या है, चल कुंडली धारा मापी। ये करता क्या है, तो ये किसी परिपथ में विद्युत धारा की माप करता है, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की माप करता है। और ये बताता है कि उसमें धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है, और अगर बह रहा है तो कितना बह रहा है। ये काम किसका है, धारा मापी का। नाम से ये स्पष्ट है, धारा मापी, धारा मापने वाला उपकरण। तो वह उपकरण जो धारा का मापन करता है वो क्या कहलाता है, धारा मापी कहलाता है। उसी का एक पार्ट है ये चल कुंडली धारा मापी। तो ये तो समझ गए कि ये किस काम में आता है, धारा मापने के काम में आता है, धारा को ज्ञात करने के काम में आता है कि परिपथ में धारा है कि नहीं है। दो काम है, धारा की पहचान भी कर देता है कि उसमें धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है, और बह रहा है तो कितना एम्पियर धारा बह रहा है ये भी बता देता है धारा मापी, जिसका नाम है चल कुंडली धारा मापी। अब इसके संरचना को समझते हैं। संरचना हम लोग का क्या है, मेन चीज़ है। तो संरचना को समझने के लिए हम लोग पिछला जो टॉपिक पढ़े थे, याद हो तुम लोग को होगा कि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, याद है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली रखे थे, याद है ना। और उस आयताकार कुंडली में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो ये आयताकार कुंडली उसमें घूमने का प्रयास कर रहा था। मतलब कि जब हम देखिए, ये चुंबक पहले से ऑलरेडी है, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ और साउथ। एक कह देना तेलवा खोल लेगा ना तो रास्ता में बंद हो जाएगा, खोल लेगा उसका नहीं तो रास्ता में किक मारेगा। फोन करके कहो कि अरे उसका भी बंद होता है, खोल लेगा। हम बंद कर देते हैं, एक से काल है सर, हम बंद कर देते हैं कि तेलवा उसके गिर जाता है। चलो अनुभव है तो ठीक है, लेकिन रास्ता में समस्या होगा। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो नॉर्थ और साउथ वाला पोल यहाँ पर लगाया गया था। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया गया था, चुंबक लगाया गया था। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम आयत रखते हैं, आयत मतलब कि आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली रखते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रख के उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल लगता है, उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बल लगता है, लेकिन यहाँ पर बल जो है ना जोड़ा में लगता है। यहाँ पर अंदर की तरफ बल लग रहा था, यहाँ पर बाहर की तरफ, और वो बल इसको घुमाने का प्रयास कर रहा था। मतलब कि यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, बलयुग्म का आघूर्ण। तो इस बलयुग्म के आघूर्ण के लिए हम लोग फार्मूला जो निकाले थे वो निकाले थे टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, याद है ना, NIAB साइन थीटा। यह क्या है, आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या, I प्रवाहित धारा, A कुंडली का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्षेत्रफल सदिश, ध्यान देना, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कौन है, थीटा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे, उसी का हम लोग इसमें क्या करेंगे, उपयोग करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है, चल कुंडली धारा मापी में एक बेलन होता है, ठोस बेलन होता है, और उस ठोस बेलन को दो चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखते हैं। एक नॉर्थ होता है, क्या होता है, साउथ होता है। वो होता है बेलन के आकार का, जैसे जो ठोस होगा ना वो बेलन के आकार का होगा। इसको रखेंगे दो ध्रुवों के बीच में, नॉर्थ इधर से साउथ,
एक तरफ से नॉर्थ रहेगा, एक तरफ से क्या रहेगा। और ये जो चुंबक होता है ना, ये भी आपका गोलाकार ही होता है, वृत्तीय होता है, सीधा चुंबक नहीं होगा। जैसे पिछला हम बनाए थे, सीधा नहीं होगा, ऐसे होगा। पंखा में देखे हैं, पंखा में चुंबक ना इस तरह से होता है। स्पीकर देखे हैं ना, स्पीकर में गोल होता है ना, हमको गोल नहीं रखना है, बीच में से काट देना है, आधा भाग एक तरफ रखना है, आधा भाग एक तरफ रखना है, और बीच में इस तरह का ठोस एक बेलन रख देना है। थोड़ा सा हम बनाने का इसको प्रयास करते हैं। तुम लोग समझ लो 3D में तो नहीं बन पाएगा, 2D में हम पूरा प्रयास करेंगे। ये आपका हो गया बेलन, समझे क्या हो गया, ये आपका बेलन हो गया। और थोड़ा बड़ा करें, ये आपका बेलन हो गया। और ये जो है ऑलरेडी चुंबकीय ध्रुव के बीच में ही रखा गया है। एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। इसको मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, इसको मान लीजिए कि क्या है, साउथ है। और ये आपका लोहे का कह रहे हैं, ठोस बेलन है। ठोस बेलन लोहे का भी हो सकता है, हाँ, नहीं ये मिश्र धातु का भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठोस बेलन होना चाहिए, धातु का ही होता है, ऐसा नहीं है कि धातु का नहीं होता है। अब ये जानते हैं कंडीशन किस तरह का है। ये आपका देखिए, ये बेलन समझिए, तो हम ऐसे रखे हैं ना इसको इस तरह से, तो ये ऊपर से दिख रहा है। अगर हम ऐसे दिखाएं ना, तो ये सामने वाला गोल दिखेगा, आपका जो चुंबक होगा ना वो इस तरह से दिखेगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे दिखेगा। जैसे हम यहाँ एक और बनाते हैं, बेलन का ये वाला हिस्सा तो गोल न है, अनुभवी है जी। बंद नहीं हुआ, कहीं बंद नहीं हुआ। हमको लगा कि तो रास्ते में बंद हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये आपका हो गया बेलनाकार, नहीं बेलन ही है यह, लेकिन जानते हैं आगे वाला इस तरह से है। इसको पकड़ लीजिए, ऐसे देखिए, ऊपर से देखिए ना, ऊपर से इसको ऊपर से देखा जा रहा है। और ये जो आपका चुंबक है ना, वो कुछ इस तरह रहता है। चुंबक आपका रहेगा इस तरह से, उड़ने नहीं रहा जी, चुंबक आपका इस तरह से रहेगा। समझ आ रहा है चुंबक कैसे रहेगा? हम देख रहे हैं, अभी सामने से देख रहे हैं इस तरह से, हमारा बेलन इस तरह से है, समझे ऐसे। अभी हम कहाँ से देख रहे हैं? सामने से, ये वाला चीज़। तो सामने से तो ये वृत्त दिखाई देगा, जबकि वो है बेलन, अंदर की तरफ नहीं, इस तरह से है। अब क्या होता है कि इस बेलन पर तार लपेटते हैं, चालक तारों क्या करते हैं, बेलन पर लपेट देते हैं। और जब भी बेलन पर ना, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एकदम ऊपर नीचे दोनों जगह बराबर हो, तो जब तांबे का तार लपेटेंगे ना, तो वो आयताकार हो जाएगा। तांबे का तार कैसा होगा? आयताकार। कोई चीज़, कोई बेलन होगा ना तुम लोग के पास, पाइप होगा, पाइप, तो पाइप अगर ऐसे है, तो पाइप पर क्या करना कि तार लपेटना, यहाँ से ऐसे तार लपेटोगे ना, तो ये तार कैसा दिखेगा? आयताकार दिखेगा। जब फेरा लपेटना है तो फेरा लपेट दो, ये तार कैसा दिखेगा? ये तार आयताकार दिखेगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? इसी पर हमको ऐसे तार लपेटना है, ऐसे ले आना है, इस पर लपेट देना है इस तरह से। ये कैसा दिखेगा? ये तार वाला लपेटते हैं, इस पर पकड़ के इस तरह से ले करके ऐसे लपेटना है, समझे? तो नहीं बढ़ा ना जा, ऐसे लपेटते हैं इसको ले करके। इसको समझो ना कि बेलन है, ये क्या है? बेलन है। इस पर हमको ऐसे लपेटना है, देख रहे हैं? इस तरह से लपेट देना इसी पर, तो ये कैसा दिखेगा? आयताकार दिखेगा। बेलन अगर पाइप होगा घर पर, तो पाइप पर जाकर लपेट के चेक कर लेना, और फिर से बीचों में से पाइप को निकाल देना, और तारों को पकड़े रखना। वो कैसा दिखेगा? आयताकार दिखेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। इस पर क्या करते हैं ना, कि इस पर पकड़ के ऐसे लपेट देते हैं। अब लपेटने के लिए फिलहाल यहाँ पर तो एक ही उपाय है, हम इस तरह से दिखा दें।
महसूस करो लपेटा गया है। बस समझ रहे हैं, ये ऐसे गया है, ऐसे लपेटा गया है, समझ रहे हैं, आयताकार लपेटा गया है। वो चीज़ यहाँ देखना होगा तो कैसे देखेंगे, केवल ऊपर वाला दिखाई देगा बस। ये नहीं दिखाई देगा जी, और तो कुछ यहाँ दिखाई देगा नहीं, केवल ये चीज़ दिखाई देगा। इसका टॉप भी दिखाई देगा, ऊपर वाला हिस्सा। ये लपेटा गया। जब इसमें तार लपेट रहे होते हैं तो एक तो नीचे जहाँ से लपेटेंगे, एक वहाँ से फ्री तार मिलेगा, वो लपेट के नीचे से फिर निकालेंगे। जैसे भी हम लपेट रहे थे इसको, तो मान लीजिए कि एक तार तो ये फ्री हो गया, और ऐसे लपेट करके ले आएंगे इस तरह से, तो एक और दो तार निकलता है ना इसमें से, वो दोनों तार निकाल देंगे हम यहाँ से। तो थोड़ा सा चित्र में कठिनाई होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पास कुछ उपाय है, दिख नहीं रहा है। एक तार यहाँ से निकल गया, और एक तार यहाँ से घूम करके मान लीजिए कि यहाँ से निकल गया। दो तार निकलेगा ना, कहीं भी लपेटेंगे तो दो तार निकलेगा। वही चीज़ यहाँ भी होगा, ऐसे लपेटेंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा दो तार। यही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, बस कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ये निकल गया। अब क्या होता है ना कि जो आपका बेलन है ना, यह बेलन, ये बीच में ना ऐसे एक पतला सा रॉड गया रहता है, पतला सा, यहाँ पर छेद होता है कि यहाँ पर स्क्रू से कसने वाला होता है। यहाँ से सेंटर में होल कर देते हैं, सेंटर में होल कर देते हैं, स्क्रू से क्या कर देते हैं, उसको कस देते हैं। कसते क्यों हैं कि यहाँ पर ना एक स्प्रिंग लगा होता है, इस तरह से। क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है। तो ये टॉप वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला, यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, और नीचे भी क्या लगा होता है, स्प्रिंग। लेकिन नीचे वाला स्प्रिंग के जो घुमाव की दिशा होती है ना, उल्टा होता है। जैसे इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो नीचे वाला स्प्रिंग कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें स्प्रिंग लगा होता है, और जिस स्क्रू में यहाँ पर होल करके स्प्रिंग को लगाया गया रहता है, ये स्प्रिंग ऑलरेडी कहीं एक अन्य स्क्रू से जुड़ा रहता है। मतलब कि यहीं पर स्क्रू कस दिया गया ऊपर, इसमें स्प्रिंग लगा दिया गया, तो एक स्प्रिंग का एक सिरा तो इस स्क्रू में लगा हुआ है, ऐसे घूम के वो और आएगा ना, वो किसी दूसरे स्क्रू में बाहर लगा हुआ है। वो चीज़ यहाँ पर होता है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा होता है, इसका ठीक उल्टा कहाँ लगा होता है, नीचे। अगर ऊपर वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नीचे वाला किस डायरेक्शन में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। स्प्रिंग लगा दिया गया। अब इसी स्क्रू में से एक पतला सा सुई जैसा लगा दिया जाता है। तुमने देखे होंगे एमीटर में ना, चाहे वोल्ट मीटर में, पतला एक कांटा जैसा होता है, वो लेफ्ट भी जाता है, राइट भी जाता है, विक्षेप उसमें होता है। तो वो विक्षेप सुई वाला सुई है। ये धातु का होता है, प्लास्टिक का भी होता है। अब तो मान लो कि साइंस इतना आगे चल गया, तो यहाँ पर एक विक्षेपक सुई लगा होता है, और ऊपर लगा होता है एक मीटर पैमाना। ऊपर क्या लगा होता है, जहाँ ये शांत अवस्था में रहता है वो शून्य है। वो कौन सा है, शून्य, सीधा है, शून्य एकदम। ये आपका मीटर पैमाना हो गया, इसी पर रीडिंग लिखा गया होता है। ये मध्य वाला कंडीशन है, इस पर हमारा शून्य है। अब होता क्या है, अब ध्यान से समझना, ये जो आपका कुंडली दिख रहा है ना, ये आयताकार कुंडली है। कैसा कुंडली है, और ये आयताकार कुंडली किसमें है स्थित, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में न है। मतलब बीच में चुंबकीय क्षेत्र है। वही वाला कंसेप्ट आएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर क्या उत्पन्न होता है, बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, घुमाता भी है, प्रयास क्या करता है, घुमाता है। तो क्या वो चीज़ यहाँ लागू नहीं होगा? अगर हम इसमें धारा दे दें, आई धारा, बैटरी से, एसी से, डीसी से, जैसे भी दें, मान लीजिए कि हम इसमें आई धारा दे दिए, तो धारा बहेगा, ऐसे धारा बहेगा ना, और चुंबकीय क्षेत्र में ऑलरेडी ये आयताकार कुंडली है, तो क्या यहाँ कुंडली नहीं घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा ना। जब ये कुंडली घूमेगा तो इसी में कांटा लगा हुआ है, ये कांटा भी घूमेगा, इसे विक्षेपित होगा। मतलब हम कांटा देख के बता देते हैं कि धारा इसमें है कि नहीं है। समझ रहे हैं? जब इसमें करंट देंगे
तो एक कुंडली ऐसे घूमने का प्रयास करेगा, तो कुंडली किस पर लपेटा गया है? बेलन पर। कुंडली किस पर लपेटा गया है? तो कुंडली घूमेगा तो बेलन घूमेगा, और बेलन घूमेगा तो ये कांटा घूमेगा, क्योंकि उसी में स्क्रू टाइट किया गया है, और कांटा घूमेगा विक्षेप होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, बहुत लोग ही समझ लेंगे ना कि गोल गोल एकदम घूमते रह जाएगा। चलो, गोल गोल क्या होता रहेगा? घूमता ही रहेगा, लेकिन घूमता नहीं है गोल गोल। उसी को रोकने के लिए स्प्रिंग लगा है। उसको रोकने के लिए क्या लगा है? स्प्रिंग लगा है। क्यों घूम रहा है ये समझ में आ रहा है? क्यों घूम रहा है ये समझ में आ रहा है? इसके लिए पिछला टॉपिक का जानकारी होना जरूरी है। हम लोग पढ़े थे कि आयताकार कुंडली को जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो बला गुण उत्पन्न करता है। क्या यहाँ नहीं उत्पन्न करेगा? तो घूमेगा, तो कुंडली घूमेगा। अब कुंडली लपेटा गया है किस पर? बेलन पर, तो बेलन भी घूमेगा। अब बेलन में स्क्रू कस के हम क्या लगा दिए? विक्षेपक सुई लगा दिए है ना, तो घूमेगा, बताएगा कि धारा है। अब ध्यान से समझना, इसमें इसको तो घूम जाना चाहिए पूरा, लेकिन पूरा नहीं घूमता है। उसको रोकने के लिए कौन है? स्प्रिंग लगा है। अब स्प्रिंग रोकता कैसे, इसको समझ लो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाता है। सब लोगों को पता है कि नॉर्थ से निकलकर कहाँ जाता है। और जब चुंबक इस तरह से हो, ध्यान देना, जब चुंबक इस तरह से हो नॉर्थ और साउथ, और आयताकार कुंडली इस तरह से हो, तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी नॉर्थ से कहाँ होगी? और जब इसमें कुंडली घूमेगा ना, तब कोण बदलेगा। जब कुंडली घूमेगा तो क्या होगा? कोण बदलेगा। ऐसे है तो कोण अलग है, ऐसे है तो अलग है। हम दोनों कंडीशन पढ़ चुके हैं। सीधा हो जाएगा तो लंबवत हो जाएगा, ऐसे करके घूम रहा है ना लगातार। वो चीज़ यहाँ नहीं होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आपका ये ध्रुव है ना, ये ऑलरेडी वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। और वृत्ताकार चुंबक रखने का फायदा ये है कि नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र साउथ में तो होगा, लेकिन हमेशा वो इस पर 90 डिग्री का डायरेक्शन बना कर रखेगा। थीटा का मान हमेशा कितना रखेगा? ये गोल रखने का यही फायदा है। अब क्यों रखेगा इसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो आपका ठोस बेलन है ना, यही वाला, जिस पर ये आयताकार कुंडली को लपेटा गया है, तो इसको जब इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाते हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है? हमेशा 90 डिग्री। इसीलिए इसको कैसा रखा गया है? इसीलिए इसको गोल रखा गया है। नहीं तो वो वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा देता, ये वाला लगाने से नुकसान हो जाएगा ना। जब ये घूमेगा ना, तब यहाँ से कोण क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यहाँ घूमे तो कोण बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि ये आपका बेलन जो है आपका वृत्ताकार वाला हिस्सा है, ये भी वृत्ताकार है, तो हमेशा इस पर कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। कोई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कुंडली है इसमें धारा तो बह रहा है, धारा बह रहा है ना, और चुंबकीय क्षेत्र इधर से है, ऐसे है, तो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण तो बनता ही होगा। नहीं बनता है, ध्यान से देखिए। जब ये कुंडली ऐसे है ना, तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र का ये लाइन काम करेगा इसमें, समझ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र का ये लाइन काम करेगा, और धारा की दिशा में कौन रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र। जब कुंडली हमारा ऐसे घूमेगा ना, तब चुंबकीय क्षेत्र ये काम करेगा। जब कुंडली ऐसे घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ये काम करेगा। जब कुंडली ऐसे घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र ये काम करेगा। हर क्षण इसका क्या होता है? दिशा अगर बदल रही है, हर क्षण इसका माने ये घूम रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो सभी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं 90 डिग्री पर ही है, तो वो कभी नहीं बदलेगा। अब तुम लोग ये सोचोगे कि धारा जा रहा है इधर और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर जा रही है, तब तो कोण जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। लेकिन ध्यान से समझो, ऐसा नहीं होता है। ये अगर मान लीजिए कि आयताकार कुंडली है, यह आयताकार कुंडली, और ये लगातार इसमें क्या हो रहा है? घूम रहा है, तो जो कोण लिया जाता है ना, वो कुंडली के क्षेत्रफल सदिश से लेते हैं, ना कि धारा की दिशा से। कोण कहाँ से लेते हैं? कुंडली के क्षेत्रफल सदिश से। और ये जो कुंडली है, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके कैसे होगा? ठीक लंबवत होगा। ठीक कहाँ होगा? लंबवत। तो कुंडली ऐसे है, चलो कुंडली ऐसे है, देखिए नीचे, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? ठीक लंबवत बाहर की तरफ होगा,
जल्दी बैठो। क्षेत्रफल सदिश इस कुंडली के ठीक कहाँ होगा? लंबवत बाहर की तरफ। तो लंबवत बाहर की तरफ का मतलब समझ रहे हैं? इस तरह से है, इस पर से कुंडली क्या किया गया है? लपेट दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? बाहर की तरफ। अब ये जब जब घूमेगा ना तब तब यहाँ का कोण कितना दिखाएगा? वो 90 डिग्री ही दिखाएगा। जब जब घूमेगा तब तक कोण कितना दिखाएगा? इसका कारण क्या है कि ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, और वृत्ताकार होने का फायदा यही है कि कोण हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? वृत्ताकार लगाते हैं, ताकि कोण कितना डिग्री रहे? 90 डिग्री। ध्यान से समझना कि हम जो थीटा ले रहे हैं वो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना। धारा और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण थीटा नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से कहाँ जा रहा है? साउथ। और जो कुंडली है वो ऐसे घूम रहा है ना, तो जब ऐसे घूम रहा है तो जैसे मान लीजिए कि कुंडली अभी ऐसे है, तो धारा इसमें ऐसे जाएगा। धारा कैसे जाएगा? ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे काम कर रहा है, और जो क्षेत्रफल सदिश है ना वो धारा के ठीक कैसा है? लंबवत है। तो कोण हमेशा कितना रह रहा है? 90 डिग्री। मान लीजिए कि ये कॉइल घूम गया थोड़ा इधर, तो ये धारा की दिशा ऐसे ना हो गई, तो ये हमारा धारा की दिशा ऐसे हो गया। क्षेत्रफल सदिश ठीक धारा कैसे रह रहा है? लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है और क्षेत्रफल सदिश ठीक कैसा है? लंबवत। ये एक कंडीशन होता है, कितना भी घूमे 90 डिग्री चेंज नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो ये 90 डिग्री हमेशा क्या रहता है? बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि आपका जो चुंबक लिया गया है ना ये गोलाकार लिया गया है, वृत्ताकार लिया गया है, इसलिए हमेशा थीटा का मान कितना रहता है? 90 डिग्री। तो थीटा का मान हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू जानते हैं तब कितना हो जाएगा? NIAB। और साइन 90 का मान 1। मतलब कि ये जो आपका कुंडली है वो इतना बड़ा घूर्ण उत्पन्न करता है। कब? जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इतना बड़ा घूर्ण उत्पन्न करेगा, और ये क्या करेगा? घूमेगा। घूम तो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर ये घूमेगा इधर, तो हम पहले से ही कहे हैं इस पर स्प्रिंग लगाया गया है। ये बताइए इधर घूमेगा तो स्प्रिंग खुलेगा कि टाइट होगा? ध्यान से समझना। ये ऐसे घूम रहा है, ये स्प्रिंग खुलेगा। अरे भाई देखो ना, ऐसे है स्प्रिंग, ये ऐसे घुमाओ ना तो स्प्रिंग खुलेगा ना। स्प्रिंग का घुमाव इधर है, ये जब कुंडली इधर जाएगा तब ना इसको टाइट करेगा। कौन दिमाग लगा रहे हो? देखो ध्यान से। स्प्रिंग का घुमाव इधर है, कुंडली भी इधर घूमेगा तो स्प्रिंग टाइट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ये कुंडली अगर इधर घूमे तो स्प्रिंग टाइट करेगा ना। तो ये कुंडली फिलहाल अभी मान ले रहे हैं कि इधर घूम रहा है, तो ये स्प्रिंग तो टाइट नहीं करेगा इसको। क्या ये स्प्रिंग टाइट करेगा? नहीं। अरे देखो इधर, ये स्प्रिंग टाइट करेगा इसको? कौन टाइट करेगा? नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला इसके उल्टा लगा है। देख लीजिए यहाँ पर दिखाए थे। अगर ये घूमेगा इस तरह से तो एक टाइट नहीं करेगा, दूसरा क्या करेगा? टाइट कर देगा। जैसे ये कुंडली है, आपका बेलन है, इस पर एक स्प्रिंग लगा दिया गया, ठीक है? स्प्रिंग लगा दिया गया। एक नीचे इसके उल्टा डायरेक्शन में स्प्रिंग लगा दिया गया। अगर ये स्प्रिंग इस तरह से घुमाव में है, इसका देखो ना, ये अब इससे बढ़िया नहीं बन सकता है। स्प्रिंग हमारा ऐसे है ना, अब कुंडली ऐसे ही घूमेगा तो स्प्रिंग तो खोल देगा, इसको टाइट नहीं करेगा। लेकिन नीचे वाला इसका ठीक क्या है? उल्टा है। और नीचे वाला उल्टा है तो इसको क्या कर देगा? टाइट कर देगा। टाइट करेगा तो ये पूरा चक्कर घूम नहीं पाएगा। जब एकदम टाइट हो जाएगा ना तो वो आगे घूमने नहीं करेगा। तो ये कांटा जो है यहाँ आते आते क्या होता है? रुक जाता है, क्योंकि नीचे वाला स्प्रिंग क्या कर देता है? उसको टाइट कर देता है। अगर आप धारा की दिशा को बदल देते हैं, अगर धारा की दिशा को बदल देते हैं तो धारा ऐसे जाएगा ना। अब तो कुंडली हमारा उधर घूमना चाहिए, तो इधर घूमेगा। आ स्प्रिंग का घुमाव देख रहे हैं इधर है, आ कुंडली घूम रहा है इधर, तो स्प्रिंग ये टाइट करेगा इसको ना। और इस कांटा को यहाँ जाते आते स्प्रिंग इसको इतना टाइट कर दे, कुंडली क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो अगर क्लॉकवाइज घूमा तो नीचे वाला स्प्रिंग इसको टाइट करके रोक रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है तो ऊपर वाला स्प्रिंग टाइट करके रोक रहा है। नहीं स्प्रिंग वाला लगाएगा ना तो घूमने लगेगा, गोल 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 क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। लेकिन स्प्रिंग क्या कर रहा है कि
क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे वाला स्प्रिंग इसको टाइट कर रहा है, और एंटी क्लॉक घूम रहा है तो ऊपर वाला, मतलब इसको पूरा घूमने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब कि स्प्रिंग भी इस पर बल लगा रहा है। जो स्प्रिंग बल लगाता है ना, स्प्रिंग बल लगाता है, उसको बोलते हैं टाउ प्रत्यानयन। क्या बोलते हैं? टाउ प्रत्यानयन। प्रत्यानयन बल का मतलब क्या हुआ? टाउ प्रत्यानयन बल का मतलब क्या हुआ? रीस्टोरिंग। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिस्टोर करना। रिस्टोर करने का मतलब क्या है? कहीं चीज जा रहा है, पकड़ के उसको लेके आना, रिस्टोर कर देना है। जो बलाघूर्ण कुंडली लगा रहा है ना, और जो बलाघूर्ण कुंडली लगा के घूम रहा है, उसको रिस्टोर कौन कर रहा है? मतलब कि कुंडली बलाघूर्ण लगा रहा है घूमने के लिए, स्प्रिंग बलाघूर्ण लगा रहा है उसको रोकने के लिए, टाइट करने के लिए। तो बताइए कब इसको रोक देगा? स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बलाघूर्ण कुंडली के बलाघूर्ण के बराबर हो जाएगा तो रुक नहीं जाएगा। मान लीजिए कि कलम जा रहा है उधर 5 न्यूटन के बल से, तो हमको इसको रोकना होगा, तब 5 न्यूटन का बल लगाए खींचना पड़ेगा ना, तब ना रुकेगा। तो कुंडली एक अलग बलाघूर्ण लगा रहा है, स्प्रिंग उसके उल्टा डायरेक्शन में है, वो एक उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तो जब तक दोनों का बल बराबर नहीं होगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। तो टाउ जो प्रत्यानयन है उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है K इंटू फाई। K इंटू फाई। अब यहाँ पर फाई क्या है? तो फाई को बोलते हैं ऐंठन कोण। ऐंठन, स्प्रिंग जितना कोण घूम के इसको, मतलब ऐंठन समझते हैं, पूरा मरोड़ देना इसको। तो जब स्प्रिंग टाइट होगा, जैसे मान लीजिए उल्टा डायरेक्शन चल रहा है, ये स्प्रिंग टाइट होगा ना, मरोड़ेगा ना, तो उसको रोकेगा। तो ये मरोड़ने के लिए जितना डिग्री घूम गया वही कौन है? फाई है। थोड़ा देख लो किताब में के दिया है कि कोई और दिया है? हाँ के दिया है, इसमें क्या दे रहा है? के ही दे रहा है। देखिए के नियतांक है। के क्या है? जितना ज़्यादा प्रत्यानयन बल लगाना होगा उतना ही ज़्यादा फाई को घूमना पड़ेगा। जितना जल्दी रोकना है ना इसको, उतना ही स्प्रिंग को ज़्यादा मरोड़ना पड़ेगा। तो जो ऐंठन कोण है वो कितना है? फाई है। स्प्रिंग सिकुड़ेगा ना, ऐसे घूमेगा, स्प्रिंग का घुमाव इधर है तो सिकुड़ेगा। अरे बोल्ट है, बोल्ट रख दो, किसी नॉट बोल्ट देखते हैं ना, तो बोल्ट पर रख के और इसको उल्टा घुमा देते अपने आप कसा नहीं जाता है वो, वही तो हाल इसका है। ये उल्टा लगा हुआ है, ये क्लॉकवाइज स्प्रिंग है, कुंडली घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ कसा जाएगा ना। तो जो कसाव होगा वो एक चक्कर घूमने पर जानते हैं ना 360 डिग्री हो जाता है, वही यहाँ पर ऐंठन कोण है। किसका? तो स्प्रिंग का। अब प्रत्यानयन बल कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है। किसको रोकने के लिए? कुंडली को रोकने के लिए। तो कुंडली इतना बल लगा रहा है और स्प्रिंग ये बल लगा रहा है, और लास्ट में स्प्रिंग कुंडली को रोकने में क्या हो रहा है? सफल हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कांटा आपका यहाँ जा रहा है ना, ये रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि के फाई और यह दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है? संतुलन की स्थिति में जो के फाई होता है ना, वह एन आई ए बी के क्या होता है? बराबर हो जाता है। समझे? तो यही स्प्रिंग क्या करता है? इसको रोक देता है। अब तुम सोचोगे तो इसे धारा मापते कैसे हैं? ये तो बता रहा है कि हाँ धारा है, क्योंकि जब इसमें करंट देंगे ना तब इसमें धारा बहेगा। और आयताकार कुंडली में धारा बह रहा है, आयताकार कुंडली नॉर्थ साउथ में है, तुरंत बलाघूर्ण लगाएगा तो ये घूमेगा तो सुई भी घूमेगा, मतलब हम जान जाए कि इसमें क्या है? धारा है। लेकिन कितना धारा है इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें 1 एम्पियर का धारा देते हैं। कितने का देते हैं? पहले तो ये देख लेते हैं कि शांत छोड़ने पर, धारा प्रवाहित नहीं करने पर सुई कहाँ जा रहा है। तो सुई जहाँ पर शांत अवस्था में रहता है ना, उसको मार्किंग कर लेते हैं 0, सीधा है 0 मार्किंग हो गया। अब इसमें धारा देंगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर देंगे तो या तो ये दाहिने की तरफ जाएगा, नहीं तो बाएं तरफ किसी न किसी दिशा में जाएगा ना। मान लीजिए कि दाहिने तरफ आ गया, और दाहिने तरफ यहाँ आया, जो विक्षेप है वो कहाँ आया? यहाँ आया। तो हम 0 से नाप लेंगे कितना दूरी पर आया है। समझ रहे हैं? 0 से नाप लेंगे कितना दूरी पर आया है। जितना दूरी पर आया होगा उतना दूरी का फिर एगो मार्किंग कर देंगे।
यहाँ पर कर देंगे, उतने ही दूरी का फिर एक मार्किंग कर देंगे यहाँ पर, उतने ही दूरी का इधर एक मार्किंग कर देंगे, समझ रहे हैं, ऐसे मार्किंग कर देंगे भाई 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, इधर भी 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, क्योंकि धारक दिशा बदलेगा दोनों तरफ में जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर मीटर पैमाना लगा देते हैं और उस पर मार्किंग कर देते हैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, जितना एम्पियर का इसमें धारा देंगे उतना एम्पियर जाके बता देगा। 2 एम्पियर धारा देंगे ना 2 पर जाकर रुक जाएगा, 1 एम्पियर धारा देंगे 1 पर जाकर रुक जाएगा, इस तरह धारा बताता है। तो बेसिकली इसमें कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, जो हम लोग पिछला हेडिंग में पढ़े थे ना कि आयताकार कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस कुंडली पर एक बलाघूर्ण काम करता है और वह बलाघूर्ण उस कुंडली को क्या करता है, घुमा देता है। वही काम तो यहाँ हो रहा है, यहाँ भी आयताकार कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ, एक चीज़ बस यहाँ पर नया हो रहा है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है हम सामान्य इस तरह के समतल ध्रुव वाले जो है चुंबक से उत्पन्न कराए थे ना, और यहाँ पर एक ऐसा है गोलीय है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार होने का फ़ायदा क्या है कि हमेशा थीटा कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री ही रहेगा, यही फ़ायदा है। नहीं तो इसमें लगा देंगे समतल वाला में तो हो जाएगा दिक्कत, बार बार कोण बदलेगा, विक्षेप अलग अलग बताने लगेगा। तो यहाँ पर कोण नहीं बदलता है, और कोण नहीं बदलता है तो विक्षेप हमेशा क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो ये जब जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब ये क्या करेगा, विक्षेप करेगा, विक्षेप बताएगा। इसको एक बड़ा सा प्लास्टिक के डब्बा में क्या कर देते हैं, बढ़िया से बंद कर देते हैं, और सामने दिखाई कितना देता है हम लोगों को, सिर्फ ये सुई वाला ऐसा दिखाई देता है या मीटर स्केल दिखाई देता है। और 2 जो तार ही रहता है ना, इसके लिए 2 उसमें क्या लगा देते हैं, 2 बोल्ट होता है कसने वाला, दोनों तार ले आके जोड़ दो, धारा प्रवाहित करो, ये वाला ऐसा तुरंत दाहिने और चाहे बाएं और विक्षेप बताता है, उतना ही हम लोग को दिखाया जाता है। बाकी जो ये वाला सिस्टम ये सब कहाँ रहता है, अंदर रहता है। तो मेन कंसेप्ट क्या है इसका, पिछला वाला हेडिंग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली को रख के उसमें जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें क्या होता है, बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। वही कंसेप्ट यहाँ है, बस आयताकार कुंडली किस पर बनाए हैं, नहीं, आयताकार कुंडली बेलन पर बना हुआ है। बेलन पर क्या बना है, आयताकार कुंडली, और दोनों ओर क्या लगा दिया गया, स्प्रिंग लगा दिया गया, और एक ओर विक्षेपक सुई लगा दिया गया, ही ना बताएगा। अरे मान लीजिए बार बार मशीन खोल कर नहीं देखेंगे कि हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, तो इसीलिए क्या लगा दिए, सुई लगा दिए, ये हिलेगा तो भी हिलेगा, हिलेगा मतलब उसमें धारा जा रहा है, समझ में आया। तो इसमें क्या क्या था, एक बार फिर शुरू से देख लो। चल कुंडली धारामापी क्या है, तो चल कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम परिपथ में धारा की पहचान करते हैं, माने उस परिपथ में धारा है कि नहीं है उसकी पहचान करते हैं, साथ ही साथ हम धारा का मापन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ठोस बेलन होता है, और ठोस बेलन 2 वृत्ताकार जो चुंबक के ध्रुव होते हैं उन्हीं के बीच में रहता है। और इस ठोस बेलन पर हम तार को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। लपेटने पर वो किस प्रकार हो जाता है, आयताकार हो जाता है। और जब तार लपेटते हैं तो 2 सिरा खुला रहता है ना, ये जो चित्र बन रहा है ना, इसका ये ऊपर से देखने पर बन रहा है, ऐसे बेलन इस तरह से दिख रहा है, और जब इस चित्र में दिखाया गया ना तो ऐसे दिखा दिया गया है। ये सामने वाला हिस्सा ये ऐसे है, लेकिन यहाँ पर आके किस तरह बन गया है, ऐसे बन गया है। तो जब इसमें तार लपेट दिया गया तो 2 तार खुलेगा ना, उसका 2 तार खुल गया। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा किस में जाएगा, कुंडली में न जाएगा। कुंडली कैसा है, आयताकार है, और 2 यहाँ पर ध्रुव ऑलरेडी क्या हुआ है, लगा हुआ है। कुंडली आयताकार है, चुंबकीय ध्रुव के बीच में है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। जब हम धारा इसमें कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। बलाघूर्ण उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ये घूमेगा, धारा की दिशा बदल देंगे, दूसरा दिशा में घूम जाएगा, घूमेगा ना जी। और उसके लिए बलाघूर्ण का फार्मूला क्या पढ़े हैं, कितना बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा, तो टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। n लपेटे गए फेरों की संख्या, I प्रवाहित धारा, A क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, थीटा ध्यान से देखो, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ना कोण है। तो गोली जब हम चुंबक लेते हैं तो थीटा में हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। गोली चुंबक पर थीटा हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री। तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया। तो जब इसमें आई धारा प्रवाहित करेंगे तो कितना बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा, तो NIAB साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो टाउ इक्वल टू हो गया NIAB। इतना बलाघूर्ण से क्या होगा, ये घूमेगा। उस घूमने की गति को कंट्रोल कौन कर रहा है,
ऊपर जो लगा हुआ स्प्रिंग है वो कंट्रोल कर रहा है। तो ऊपर स्प्रिंग एक तरफ क्लॉकवाइज लगा देते हैं और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। अरे तुम लोग देखे होगे स्प्रिंग, वो छोटे बच्चों का जो चाबी वाला होता है ना गाड़ी, उसमें चाबी भरते हैं एकदम टाइट हो जाता है। स्प्रिंग कैसा होता है? टाइट। आज छोड़ देते हैं तो वही स्प्रिंग जब धीरे धीरे ढीला होता है ना, तो पहिए को नचाता है, गाड़ी कहाँ भगता है? आगे। वही चीज़ यहाँ होता है। अगर ये कुंडली हमारा इधर घूमे और स्प्रिंग ऐसे है तो टाइट ना होगा? टाइट होगा तो कुंडली को रोक देगा। तो स्प्रिंग के द्वारा जो लगाया गया प्रत्यानयन बल है वो आपका K फाई है। प्रत्यानयन बल कितना है? K फाई। इसको टाउ ना लिख के आप क्या लिख सकते हैं? प्रत्यानयन बल। क्या लिख सकते हैं? प्रत्यानयन बल। यह प्रत्यानयन बल किसको कंट्रोल कर रहा है? टाउ को। कब कंट्रोल कर लेगा? जब दोनों बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि कुंडली हमारा घूम रहा है इधर, स्प्रिंग इसको कह रहा है कि ना तो इधर घूमो, ये इधर कंट्रोल कर रहा है, ये इधर घूम रहा है, एक इधर घुमा रहा है, तो दोनों का बल अगर बराबर हो जाएगा तो संतुलन में आ जाएगा ना। तो वही लिखेंगे संतुलन की स्थिति में K फाई इक्वल टू क्या? NI/AB। K नियतांक है, बल नियतांक होता है, और फाई क्या है? ऐंठन कोण है। किसका? तो स्प्रिंग का। और ये क्या करता है? इसकी गति को धीमे धीमे करके लास्ट में क्या कर देता है? रोक देता है। तो ये लगातार घूमता नहीं है, आधा चक्कर घूमेगा। जब तक ये तीर यहाँ से यहाँ आएगा ना, तब तक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इधर घूमेगा तो ये तीर यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? ये आपका स्प्रिंग एकदम टाइट कर देगा, उसको रोक देगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? इससे धारा मापते रहते हैं। और धारा का मापन कैसे करते हैं? तो इसमें पहले 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करते हैं और देख लेते हैं कि 0 से कितना दूरी पर इसका विक्षेप हो रहा है। इतना विक्षेप हो रहा है तो इसी को नाप लेते हैं और नाप नाप के यहाँ से बना देते हैं। समझे? सब 1-1 एम्पियर का बन जाता है। धारा इसमें नापते रहते हैं। कोई दिक्कत इसमें?